अभिषेक तिवारी, ठीक है चंदन जी, अभिषेक तिवारी, ये बंगाल की राजनीति ये किस ओर जाती नजर आ रही है? चुनाव में ये नॉन पॉलिटिकल इश्यूज ये ज्यादा सिर उठाते दिखाई देंगे क्या? पूजा जी, ये कोई नई बात नहीं है। जहां जहां भी अपोजिशन की सरकार है, अगर आपको याद होगा, इससे पहले केरला में जब चुनाव था, तमिलनाडु में चुनाव था, दिल्ली का चुनाव था, अब बंगाल का चुनाव है, जहां जहां पे भी अपोजिशन की सरकारें हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी बैक द डोर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए या फिर गवर्नर के जरिए इस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयास करती है। जहां भी जाते हैं ये सबसे पहले कहते हैं वहां पे घुसपैठिए हैं। भाई, घुसपैठिए को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको चुनौती देता हूं कि जहां पे भी आपकी सरकारें हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, चुनाव से पहले आपने पूरी तरीके से माहौल बनाया, घुसपैठिए आ गए हैं। एक घुसपैठिए के नाम बताए जिनको आपने आइडेंटिफाई करके बाहर निकालने का कार्य किया। बिहार का चुनाव हो गया, दिल्ली जो देश की राजधानी है, आप बोल रहे थे पता नहीं कितने लाख घुसपैठिए यहां पे आ गए। एक बरस हो गया चुनाव को, एक घुसपैठिए के नाम बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको आइडेंटिफाई करके बाहर करने का कार्य किया हो। नहीं किया। दूसरी बात है, महिलाओं की बात कर रहे थे। बंगाल तो वो राज्य है जहां पे मां दुर्गा को लोग पूजते हैं, वहां पे नारी शक्ति सर्वोपरि होती है। बंगाल में आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ आक्रमण करने का कार्य करते हो, किसी से छुपा नहीं है। आप लोग ब्रिजभूषण जनता पार्टी वाले लोग हैं, चिन्मयानंद के लोग हैं, कुलदीप सेंगर के लोग हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है, पूजा जी मैं नहीं कह रहा हूं, यह केंद्रीय रिपोर्ट कह रही है कि 51 केस होता है पर घंटे। और सबसे वर्स्ट कंडीशन कहां है पूजा जी बताऊं आपको? जहां पे भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, कौन सा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां पे हालत बद से बदतर है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वहां की सरकारों को नहीं दिखता। हां, वहां का जो गवर्नर है वो है भी नहीं है, यह भी नहीं पता होता। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी पूरी तरीके से एलजी काम ना हो इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। आज हालत ये, एलजी तो क्या लग रहा है दिल्ली जैसा रिजल्ट क्या बंगाल में भी यहाँ पर? भाई स्थिति तो आपकी जितनी मजबूत दिल्ली में थी उतनी ही मजबूत वहां पर ममता बनर्जी की बंगाल में है। यहाँ पर भी आपके और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच तनातनी रहती थी, बंगाल में भी वही स्थिति दिखती है। पूजा जी, जनता समझ रही है किस तरह से तनातनी की तमाम खबरें आती रहती है। पूजा जी, ये तनातनी सरकार और गवर्नर के बीच नहीं है, ये तनातनी वहां की जो राजनीतिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से। चूंकि जो गवर्नर है वो अपनी जो उनका पद है उनको भूल करके वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे थे वहां पे गवर्नर कर रहे हैं। और ये हालात समझिए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी काम ना हो इसके लिए गवर्नर को मिसयूज कर रही है और बंगाल की जनता समझ रही है। बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता, इनका जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है, इस रिपोर्ट का कुछ असर होगा क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं होता। ये केवल और केवल मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयास करें, जो इनके मंसूबे पर बंगाल की जनता पानी फेरने का भरपूर कार्य करेगी। अगर आज ये चर्चा का विषय है तो फिर तो ये, अगर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक एक नैरेटिव बनाने की अगर सिर्फ साजिश है अगर बीजेपी की, तो वो तो उसमें कामयाब हो गई ना अभिषेक। मैं कह रहा हूं पूजा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का टैक्टिक्स है। इनके पास सब कुछ है, इनके पास मनी है, इनके पास मफल है, इनके पास पावर है, इनके पास गवर्नर है, इनके पास एलजी है। ये सरकारों को और राज्य को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। दिल्ली की हालत क्या कर दिया, अब महाराष्ट्र की हालत देख लीजिए, बिहार में इन लोगों ने किस तरीके से पूरी तरीके से माहौल बना करके वहां पे लोगों को वोट छीनने का कार्य किया। मुझे लगता है ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। जवाब दीजिए राजीव जेटली, एक एक करके मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए, फिर मनोज पांडे के पास जाऊंगी। राजीव जेटली, हाँ बोलिए। एक गठबंधन है, इंडी गठबंधन। अब ये देखिए, उस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है और जो कानून व्यवस्था और बंगाल के हालात है वो हमसे शायद मुझसे भी बेहतर कांग्रेस पार्टी। अब रुक जाइए ना, एक बार जवाब सुन लीजिए। अब आप एक तरफ पार्टी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी में अधीर रंजन चौधरी वो एक लंबी रिपोर्ट देते हैं और वो कह रहे हैं बंगाल के हालात कैसे हैं। कांग्रेस पार्टी के ही एक सेकंड सुनिए चंदन जी, एक बार सुन लीजिए। पार्टी के ही अंदर हैं जो दूसरे लीडर्स हैं जो बंगाल में रहते हैं। मैं दिल्ली वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो बंगाल में रहते हैं वो दिल्ली को बार बार रिपोर्ट दे रहे हैं कि बंगाल के हालात कैसे हैं, कैसे कत्लेआम हो रहा है। तो आप भी तो घुसपैठिया करते हैं, कहाँ के आंकड़े आपने दे दिए? दिल्ली में 1 साल होने जा रहा है, अब आप बताइए कहाँ आपने बता दिए, कितने घुसपैठिए पकड़े आपने? मैं यही बिहार में बता दीजिए ना घुसपैठियों का आंकड़ा। बता रहा था आपसे,
पूरे देश की डेमोग्राफी खराब करने के लिए अगर बंगाल के बॉर्डर को यूज किया जा रहा है, मैंने यही बताया कि हमने आंकड़ों के साथ बताया 563 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं होने दी जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले तो इनके टीएमसी के प्रवक्ता ने इस बात को बोला कि जो बांग्लादेशी हैं उनको अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। मतलब आपको भी तो चुनाव के दौरान ही घुसपैठियों का मुद्दा नजर आता है ना।